एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठ पर बंगाल में मचे सियासी बवाल के बीच चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। या यूं कहें कि जब 2026 शुरू होगा तो बंगाल में सियासी और चुनावी पारा चढ़ा हुआ मिलेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के चुनावी अभियान की दिशा तय कर दी है। अप्रैल में बंगाल के चुनाव संभावित तौर पर होने हैं और उसके लिए बीजेपी की रणनीति अब साफ हो गई है। शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो स्पष्ट है कि पिछले चुनावों से सबक लेते हुए बीजेपी इस चुनाव में टीएमसी और ममता बनर्जी की विफलताएं गिनाने के अलावा क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता पर रखेगी। शाह ने अपने बात की शुरुआत ही बंगाली अस्मिता के विषय से की। गृह मंत्री ने शुरुआत में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को याद किया और बीच बीच में भी कई बार बंगाली अस्मिता के गौरव प्रतीकों का जिक्र किया। स्वामी विवेकानंद से लेकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया। यहाँ तक कि शाह ने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी और जनसंघ की स्थापना भी एक बंगाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी। आज 30 दिसंबर का दिन है। हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। यानी ये तो साफ है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी आक्रामक बंगाली अस्मिता, महिला सशक्तिकरण और भय, भ्रष्टाचार, घुसपैठ के मुद्दों पर रहेगी। बिहार की जीत के बाद होने जा रहे बंगाल चुनाव के लिए भी शाह और बीजेपी काफी हद तक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इसके पीछे बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस भी बड़ा कारण है। 2014 से लेकर 24 तक के लोकसभा और 2016 से लेकर 21 के विधानसभा चुनाव तक बंगाल में बीजेपी ने काफ़ी हद तक अपना आधार बढ़ाया है। 2014 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बंगाल में 17% वोट और महज 2 सीटें मिली थी।
जबकि इसके 2 साल बाद यानी 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में 10% वोट और 3 सीटें मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट शेयर के साथ 18 सीटें, फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में 38% वोट और 77 सीटें मिली। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें 49% वोट शेयर और 12 सीटें बीजेपी की झोली में आईं। इन आंकड़ों के सहारे शाह ने इस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के सहारे जीत का और सरकार बनाने का दावा किया। इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। खैर, बीजेपी बिहार के चुनाव के तुरंत बाद ही बंगाल की तैयारियों में जुट गई थी, ये तो साफ था। फिर चाहे संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करवाना हो या फिर SIR के बहाने घुसपैठियों के मुद्दे को उठाना। वहीं अब शाह का इस तरह सीधे बंगाल की पिच पर आकर बैटिंग करना और 2 चीजें साफ करता है। पहला ये कि मिशन बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी संगठन शाह की कप्तानी में चुनाव लड़ेगा, और दूसरा ये कि बंगाली अस्मिता के साथ विकास और विरासत के मुद्दे पर बीजेपी इस चुनाव को लड़ेगी। खैर, इस चुनाव के नतीजों पर हर किसी की नजर रहेगी, लेकिन दिलचस्प बंगाल चुनाव के नतीजों से भी ज्यादा मतदान तक की सियासी उठापटक देखना होगा।